नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन लिथुएनिया। लिथुएनिया जो बेसिकली एक यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, छोटा सा कंट्री है। तो बेसिकली वहां पे अगर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या है जो कि आप एक्सप्लोर करते हैं लिथुएनिया में। टाइप ऑफ लीगल एंटिटी कौन कौन सी, टोटल 5 टाइप की कंपनी वहां पे ओपन होती है। टेक्निकल रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है लिथुएनिया के बारे में। बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है लिथुएनिया का, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए। छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स, यानी क्या क्या बेनिफिट्स है एज ए इंडियन अगर आप लिथुएनिया में अपनी कंपनी सेटअप करते हैं। तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है लोअर इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स पहले 15% लगता था, अभी वहां पे 15% से 15% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। इनकम टैक्स ही आपको 5% लगता है। जो लोग इनकम करते हैं, जिनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, बेसिकली उसको इसकी वैल्यू समझ में आती है। जैसे कि हिंदुस्तान में अगर आपको इनकम टैक्स देना, अगर आपका सैलरी 20 लाख के ऊपर है तो आपको 30% तक का इनकम टैक्स देना पड़ता है। कितना? 30% तक का आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है हिंदुस्तान में, और वहां पे आपको 5% देना पड़ रहा है। आपको अगर सेकंड बेनिफिट्स की बात करूं तो पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर द बिजनेस ओनर, फॉरनर बिजनेस ओनर। जो फॉरनर बिजनेस ओनर जैसे इंडियन है तो इंडियन को वहां पे पीआर मिल जाता है आसानी से। अगर मैं बात करूं स्टेबल मार्केट ग्रोथ है, स्टेबल मार्केट इकोनॉमी है, तो बहुत अच्छी स्टेबल है। फ्री मूवमेंट ऑफ फंड, यानी फंड के लिए आपको कोई बेसिकली कंट्रोल नहीं कि आपको इसको परमिशन लेनी है, उसको परमिशन लेनी है। आप फ्रीली कंट्री भी से हमारी कंट्री में आप पैसा भेज सकते हैं। वैट रिफंड, जो वैट होता है ना, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट रिफंड व्हेन ट्रेडिंग विद इन ईयू। जब आप विद इन यूरोपियन यूनियन, जो 27 कंट्रीज हैं, विद इन यूरोपियन यूनियन कुछ आप ट्रेडिंग करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बेसिकली आपका जो वैट है वो आपको रिफंड हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं बेसिकली प्रिवेंशन अगेंस्ट डबल टैक्सेशन से बेसिकली आपको प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पैसा कमाया है और बेसिकली वहाँ जैसे लिथुएनिया में आपने पैसा कमाया है, वहाँ पे आपको टैक्स, वहाँ पे आपने टैक्स दिया, और फिर आप इंडिया में पैसा लेके आए, फिर वहाँ यहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो डबल टैक्सेशन से आपको बचाता है। ट्रेड विद इन यूरोपियन यूनियन विदाउट कस्टम बैरियर, यानी कोई कस्टम क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान में एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई कस्टम का बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन की जो टोटल 27 कंट्रीज हैं, उनके साथ में अगर आप कुछ ट्रेड करते हैं, कुछ आप उसमें एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो आपको बैरियर फ्री, यानी कस्टम का जो बैरियर है वो बैरियर फ्री आप उसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कंपनी आप बनाते हैं उसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको लगता है बहुत कम लगता है। बेसिकली कंपनी सेटअप इजी है, फास्ट है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी आपको 5% ही लगता है। अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, वो कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप लिथुएनिया में बेसिकली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे पहले बता दें, जो बेसिकली हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। आप दिसंबर मंथ की उसकी डेट पता कीजिए कि कौन सी डेट में, अभी इसी मंथ में कौन सी डेट है, ऑनलाइन की कौन सी डेट है, ऑफलाइन की कौन सी डेट है। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे। बेसिकली उसमें सिखाते हैं आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे अपना इंक्रीज करते हैं, कैसे क्या क्या गवर्नमेंट के इंसेंटिव मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना टाइम लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है स्टार्ट योर चैट बॉट, यानी चैट बॉट रहती है जिसे आप कंप्यूटर से कुछ आपने इंक्वायरी किया, हेलो, तो वहां पे आएगा हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो बेसिकली वो कोई ह्यूमन आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बेसिकली वो एक मशीन, वो एक सॉफ्टवेयर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। सॉफ्टवेयर आपको आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके जवाब दे रहा है। तो बेसिकली अगर आपका आईटी में इंटरेस्ट है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, तो आप चैट बॉट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ फेमस है। इंडिया में भी धीरे धीरे इसका बेसिकली पेनिट्रेशन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, यानी हम
हम भी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। अगर आप हमसे भी वेबसाइट डेवलपमेंट कराना चाहते हैं तो हम भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, बेसिक वेबसाइट भी एज वेल एज डायनेमिक वेबसाइट, दोनों टाइप की वेबसाइट हम डिज़ाइन करते हैं। और आपको हम प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी आपका देते हैं। जैसे हमारा ईमेल आईडी है raju@globalexport.com। तो बेसिकली आपके डोमेन पे हम आपका ईमेल आईडी भी आपको बना के देते हैं। तो बेसिकली हमसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग का भी काम वहाँ पे अच्छा चल रहा है। एक से सामान खरीदा और दूसरे को सामान बेच दिया विदाउट हैविंग योर ओन इन्वेंट्री। अगर मैं बात करूँ आईटी कंसल्टेंट की, आप बन सकते हैं। यस, आप आईटी कंसल्टेंट वहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेसिकली पेनिट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं कि बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, फ्रीलांसर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो कुछ सर्विस देंगे और बेसिकली आपको बीच में कमीशन मिलेगा। बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली छोटा छोटा डेवलपमेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका, बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं है कंस्ट्रक्शन में, लेकिन छोटा छोटा काम ऑर्डर मिलता रहता है। चाइल्ड केयर सर्विसेज का बहुत अच्छा काम है। चाइल्ड केयर सर्विसेज, एल्डर केयर सर्विसेज आप अच्छी दे सकते हैं, लॉन्ड्री सर्विस आप दे सकते हैं, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलती है। अगर टाइप ऑफ कंपनी की बात करें, टाइप ऑफ लीगल एंटिटी क्या क्या है जो कि लिथुआनिया में बेसिकली ज़्यादातर चलती है, तो टोटल 5 टाइप की कंपनी है। जैसे इंडियन कंपनी सेम लगभग वैसा ही, क्योंकि इंडियन ही 25% है वहाँ पे, आगे हम बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले पायदान पे आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको सोल ट्रेडर भी बोला जाता है, जिसमें सिंगल बेसिकली एक ही आदमी रहता है, एक ही 1% कैन ओपन सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसमें कोई मिनिमम कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसमें लाइबिलिटी बस अनलिमिटेड होती है कि कोई भी कुछ भी अगर लॉस होता है तो आपका खुद का रहेगा, गवर्नमेंट उसमें कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं देती है। सेकेंड टाइप की कंपनी LLC होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसमें बेसिकली मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको चाहिए, और लायबिलिटी यहां पे लिमिटेड होती है कि गवर्नमेंट आपको लॉस अगर कुछ होता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इसमें मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए। तो कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए? 2500 यूरो, यानी 2.14 लाख इंडियन रुपीज, यानी 1 यूरो इज इक्वल्स टू 85.81 INR होता है, जो हमारी टेक्निकल टीम ने कल का डाटा रिसर्च किया है। तो लेटेस्ट में 85.81 इंडियन रुपीज के बराबर चल रहा है 1 यूरो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप की कंपनी की, थर्ड टाइप की कंपनी पार्टनरशिप आती है। पार्टनरशिप में भी बेसिकली मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, और यहां भी लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है। अगर मैं फोर्थ टाइप की कंपनी की बात करूं तो बेसिकली ब्रांच ऑफिस आता है। तो ब्रांच ऑफिस और फिफ्थ टाइप में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आता है। तो ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दोनों में कोई आप सेल्स या परचेस वाला काम नहीं कर सकते। आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना ऑफिस वहां ले सकते हैं, या फिर जैसे आपकी यहाँ कंपनी है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट आपकी कंपनी है, उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या उसका ब्रांच ऑफिस आप लिथुआनिया में ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है लिथुआनिया के बारे में, तो बेसिकली लिथुआनिया जो EU यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, उसका इकोनॉमी की अगर बात करें तो 69.78 बिलियन $, का टोटल इकोनॉमी है। और पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 26.3 लाख का ही पॉपुलेशन है, जिसमें 9 लाख तो इंडियन ही है, यानी 25% तो हिंदुस्तानी है। तो 1/4 तो हिंदुस्तानी है वहां पर है। अगर मैं बात करूं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल पर कैपिटा इनकम लिथुआनिया की कितनी है, तो बेसिकली 25,015 $, हर कोई एक बंदा जो कि लिथुआनिया में रह रहा है पर ईयर $25,015 इनकम कर रहा है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें, कितना टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है लिथुआनिया, बेसिकली वो $33.3 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। और टोटल इंपोर्ट कितना कर रहा है, $33.5 बिलियन का टोटल इंपोर्ट कर रहा है। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगभग अगर देखें तो लगभग बैलेंस ही, थोड़ा सा इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट डेफिशिएट है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, गैप ज्यादा नहीं है। अगर लैंग्वेज की बात करूं तो बेसिकली लिथुआनिया ही लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश भी चलती है, कैपिटल लिथुआनिया ही है, करेंसी यूरो चलती है, जो कि 1 यूरो इक्वल्स टू 85.81 INR के बराबर, जो कि यस्टरडे का ही रिसर्च डाटा है हमारी टेक्निकल टीम का। अगर मैं बिजनेस वीजा की बात करूं कि बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है लिथुआनिया का, तो बेसिकली उसमें सिंगल एंट्री भी आपको मिलती है, मल्टीपल एंट्री भी आपको मिलती है, 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, और 90 डेज के लिए आपको बेसिकली जो बिजनेस वीजा है मिलता है। और कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, 10 से 15 दिन का ही प्रोसेसिंग टाइम लगता है, नॉट मोर देन दैट। और उसमें फीस कितनी लगती है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लगती है, 6,199 रुपीज का ही लगता है, यानी 6,200 रुपए लगभग आपको लगता है। अगर मैं बात करूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहता है, तो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए, जिसका मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ का होना चाहिए, रिटर्न कंफर्म्ड एयर टिकट आपके पास होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन आपके पास में होना चाहिए, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपका होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस
इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए मोर देन 30,000 यूरो का, मोर देन 30,000 यूरो का आपके पास में ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए। कंफर्म्ड एयर रिटर्न टिकट हो गया। बैंक बेसिकली बैंक स्टेटमेंट आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको लग जाता है। टैक्स रिटर्न आपका लग जाता है फॉर्म 16, लास्ट 3 ईयर का टैक्स रिटर्न यहाँ पे मांगते हैं बेसिकली, जो बाकी कंट्री में नहीं मांगते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है, डार्क इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, या जो बेसिकली इंडिया में काम कर रहा है, वो लिथुआनिया के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, वहाँ पे कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.